नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सर यूट्यूब के अपने चैनल तथागत आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक कर्नल कॉलिन मैकेंजी पर आधारित है, जो दक्षिण भारत के भौगोलिक नक्शे बनाने के लिए विख्यात थे। उनके द्वारा तैयार नक्शे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि तब थे। दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार, झीलें, नदियाँ और पहाड़ों का उन्होंने विशद वर्णन किया है, जो कि आधुनिक शोधार्थियों के लिए अग्रगामी माना जाता है। तो अपना वीडियो शुरू करते हैं। कर्नल कॉलिन मैकेंजी का जन्म एस्ट्रोनोवे स्कॉटलैंड में शहर के पहले पोस्टमास्टर मर्डोक मैकेंजी और बारबरा के दूसरे बेटे के रूप में 1753 ईस्वी में हुआ था। 2 सितंबर 1783 में कॉलिन मैकेंजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मद्रास सेना में कमीशन प्राप्त कर भारत पहुंचे। उस वक्त वे 30 वर्ष के थे। वे इन्फेंट्री डिवीज़न में कैडेट के रूप में शामिल हुए, लेकिन 1786 में उन्हें कैडेट ऑफ द इंजीनियर्स में स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन कॉलिन को भारतीय पुरावशेषों में विशेष रुचि थी। उन्होंने टीपू सुल्तान के विरुद्ध 1790 से 92 तक मैसूर अभियान में अपना सहयोग दिया। नंदी दुर्ग विजय में सफलता का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कॉलिन मैकेंजी को दिया था। 1799 में श्रीरंगपट्टम के युद्ध में मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को हराने के बाद कॉलिन ने मैसूर राज्य के सर्वेक्षण कार्य का नेतृत्व किया। उनकी टीम ने क्षेत्र के प्राकृतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, वास्तुविधीय, रीति रिवाजों और लोक कथाओं पर आधारित सामग्री एकत्रित की, पर उन्होंने राजनीतिक और सामरिक सर्वेक्षण को ज्यादा महत्व दिया। कर्नल कॉलिन मैकेंजी अपनी अभियांत्रिक प्रतिभा व गिद्ध दृष्टि के लिए प्रसिद्ध थे। मैकेंजी ने पुरातात्विक स्थलों की गणना और नोटों के चित्रण के साथ साथ दक्षिण भारत के पहले मानचित्रों का निर्माण किया। उनके संग्रह में हजारों पांडुलिपियां, शिलालेख, अनुवाद, सिक्के और पेंटिंग्स शामिल हैं। ये सभी सामग्रियां उनकी मृत्यु के बाद इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में संग्रहित किए गए, जो कि भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मैकेंजी को 4 जून 1815 को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द बाथ से सम्मानित किया गया था। 1796 में सिलोन से लौटने के बाद मैकेंजी ने अपना अनुवादक कावेली वेंकट बोरिया को नियुक्त किया था, जो कि सभी संप्रदायों से निपटने में सक्षम थे और तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और संस्कृत भाषा के जानकार थे। बोरिया के माध्यम से मैकेंजी ने दक्षिण भारत के विभिन्न जैन संतों और विद्वानों का साक्षात्कार लिया था। 1803 में बोरिया की मृत्यु के बाद उनके भाई लक्ष्मैया को उन्होंने अपने सहायक के रूप में नियुक्त किया और उनके सहयोग से उन्होंने जैन संतों से मुलाकातें की। मैकेंजी के सहायकों में धुरमिया भी थे, जो उस समय मैसूर राज्य में मलयूर के एक जैन विद्वान थे। उन्होंने मैकेंजी को जैन धर्म के बारे में अनेक सार्थक और निरर्थक बातें बताईं। उनकी बातों से मैकेंजी ने आशय निकाला कि बौद्ध धर्म का भारत में कोई अस्तित्व नहीं था, वह एक झूठा और कल्पित धर्म था। बावजूद इसके उन्होंने अमरावती में 85 रेखा चित्रों का एक सेट बनाया तथा यह भी बताया कि अमरावती की चित्रावली और गुहा वेदिकाएं तथा मूर्ति शिल्प ये सभी जैन धर्म से संबंधित है, न कि बौद्ध धर्म से।
1810 में कॉलिन मैकेंजी को मद्रास प्रेसिडेंसी का सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया। उन्होंने कृष्णा नदी घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक दक्षिण भारत के नक्शे तैयार किए, जिसमें उनकी मदद हैदराबाद के निजाम ने की थी। ये नक्शे इतने परिष्कृत, उत्कृष्ट और सही माप से बनाए गए थे कि वो आज भी पूरी तरीके से प्रासंगिक हैं। 1815 में मैकेंजी को फोर्ट विलियम मुख्यालय के साथ समस्त भारत का सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया। 1817 में मैकेंजी सर्वेक्षण जहाज सोफिया पर सवार होकर कलकत्ता पहुंचे। उस वक्त भी लक्ष्मैया उनके साथ थे। 8 मई 1821 को कलकत्ता में कॉलिन का निधन हो गया। उन्हें साउथ पार्क स्ट्रीट कब्रिस्तान में दफनाया गया। उनकी विधवा पेट्रोनेला ने 1823 में केप ऑफ गुड होप में लेफ्टिनेंट रॉबर्ट पेज फुलचर से शादी कर ली। कॉलिन की लगभग 1 लाख रुपए की संपत्ति की मालकिन उनकी पत्नी थी, जबकि 5% संपत्ति उनके सहायक लक्ष्मैया को वसीयत के माध्यम से प्राप्त हुई थी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।